अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तुबा खिजर हयात और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे सनफी मसावात के बारे में। सनफी मसावात क्या है? जेंडर इक्वलिटी, अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए। ख़वातीन और मर्द जो है अगर किसी जगह पर काम कर रहे हों तो उन्हें जेंडर के बेस पर निगलेक्ट करना या किसी भी तरीके से उन्हें ऐसा फील कराना है कि आप खातून हैं तो आप ये काम नहीं कर सकती, या आप मर्द हैं तो आप ये काम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारी सोसाइटी में होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मकामात होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आसानियाँ दे देते हैं कि यार ये खातून हो के कैसे कर सकती है, और मर्दों पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं कि ये जो शख्स है, यार तुम तो आदमी हो, तुम तो मर्द हो, तुम कर सकते हो, ये तुम कर लो। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम जेंडर बेसिस पर हम ये कहेंगे कि हम जो है वो एक मवाजना करते हैं और किसी को ज़्यादा और किसी को कम कर देते हैं। ये होती है सिनफी मसावात जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हर इंसान अपनी कैपेबिलिटी में बहुत अच्छा होता है और हर इंसान अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि हमने, अगर मैं आपको चंद मोटी मोटी एग्जांपल्स दूं तो ऐसे कि हमने मेकअप इंडस्ट्री को पूरा का पूरा ख़वातीन से जोड़ दिया है। अब अगर कोई शख्स, कोई मर्द जो है वो ये चाहता है कि वो मेकअप आर्टिस्ट बने तो हम उसको बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी आंखों से देखते हैं और बहुत ही वियर्ड नज़रों से हम उसको देखते हैं कि यार आप आदमी हो के मेकअप आर्टिस्ट कैसे बन सकते हो, ये हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ ख़वातीन का पेशा है। हमने पूरी की पूरी अपनी फैशन इंडस्ट्री को ख़वातीन से जोड़ दिया है। बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात हैं जिन्होंने नाम भी कमाया है, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं और जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मगर वो फैशन इंडस्ट्री में हैं और उन्होंने अपने इस पेशे को चूज़ किया। सोसाइटी के तमाम ये कहेंगे कि उन सोचों को, उन सोचों से निकल कर, उन सोचों को पार करके जो सोसाइटी ने उन पर लागू की थी। और इसी तरीके से अगर बात की जाए, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो ऑटो इंजीनियर बनना चाहती हैं, फॉर एग्जांपल मैकेनिक बनना चाहती हैं। वो घर के काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं, मगर हम उन्हें उस पेशे में जाने नहीं देते क्योंकि ये मर्दों का पेशा है। दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर ख़वातीन एज अ इंजीनियर काम कर रही हैं, एज अ ऑटो इंजीनियर काम कर रही हैं और वो जो है बहुत अपना अच्छा नाम भी कमा रही हैं और अपने ख़ानदान को बहुत अच्छा सपोर्ट भी कर रही हैं। सिंपली अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात की जाए तो बाइक राइडिंग को हमने ख़वातीन से बिल्कुल ही अलग कर दिया। अगर कोई खातून हमें रोड पर बाइक राइड करते हुए नज़र आती है, स्पेशली कराची में, तो हम बहुत ही अजीब नज़रों से देखते हैं और हम तो कभी गुमान भी नहीं कर सकते कि कोई खातून हैवी बाइक भी राइड कर सकती है। तो ये है सिनफी मसावात। हम आज के मुद्दे में इस पे बात क्यों कर रहे हैं? आइमा बेग अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में मदऊ हुई जहां पर उन्होंने होस्ट के सवाल के जवाब में कहा कि जब मैंने अपनी करियर का आगाज़ किया तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि भाई अगर तुम सिंगर बनोगी तो अपने नाम के आगे से बेग हटा दो। ये बहुत बड़ी बात है जो उनके वालिद ने कही। और किसी भी शख्स के लिए, गो कि वो मर्द हो या औरत हो, उसके लिए जब कोई ये कहे कि अपने नाम के आगे से अपनी आइडेंटिटी हटा दो, अपने वालिद का नाम हटा दो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और आइमा बेग ने बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी में रिस्क लिया कि उन्होंने सिंगिंग से अपने करियर का स्टार्ट किया। और नाज़रीन, यहाँ पर यह आपको बात बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कहती हैं कि हमारी इंडस्ट्री में ख़वातीन की हौसला शिकनी बहुत ज़्यादा की जाती है क्योंकि हम सिनफी मसावात के जावियों पर पूरा नहीं उतरते। मैंने पूरी सिनफी मसावात की तमहीद इसलिए बांधी ताकि आपके दिमाग में ये बात आए कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने उसके लेवल का क्रिएटिव बनाया है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने परफेक्ट बनाया है। अगर आप फिजिकली किसी को ये जज करें कि ये काम ये नहीं कर सकती, तो आपको ये भी बता दें कि ख़वातीन वो काम भी कर रही हैं जो मर्द कर रहे होते हैं और मर्द भी वो काम कर सकते हैं जो ख़वातीन कर रही होती है अपने अपने दायरे में रहकर। और यहाँ पर ये बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जो प्रोफेशन चूज़ करते हैं, वालिदैन को चाहिए कि उन्हें उस पर जो है वो आगे बढ़ने देना चाहिए। कौन जानता था कि अपने नाम के आगे से बेग हटा दो के वर्ड सुनने वाली आइमा बेग, लॉलीवुड की आइमा बेग जो है वो बॉलीवुड की नेहा कक्कड़ से कंपेयर की जाने लगेगी। और बॉलीवुड की कोई भी ऐसी मूवी नहीं होती जिसमें आइमा का आइटम नंबर नहीं होता और आते के साथ ही वो हिट हो जाता है। अपनी यूनिक आवाज़ की वजह से वो अपनी अलग ही पहचान रखती हैं। और अपने करियर के स्टार्टिंग में, जैसा मैंने आपको कहा कि ख़वातीन की हौसला शिकनी की जाती है, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि भाई जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था एक प्रोग्राम से, बहुत ही मशहूर प्रोग्राम है वहाँ से, तो मुझे स्किनी होने के बहुत सारे ताने सुनने पड़ते थे और मुझ पर मजाक उड़ाया जाता था। और मैंने अपने लिए स्टेप लिया और वो मेरी करियर पे जब मैं पीक पर जा रही थी उस वक्त बहुत बड़ा स्टेप था कि मैंने वो स्टेप लेकर उस शो को छोड़ा और खैराबाद कहा और फिर यहाँ पर आई। और अब आइमा बेग अपना एक अलग मकाम रखती हैं। तो यहाँ पर आज के मुद्दे में आपसे ये सारी बात डिस्कस करने का मकसद ये था कि अगर आपके बच्चे हैं और वो किसी प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, तो ज़बरदस्ती अपने बच्चों को, अपने बेटे को इंजीनियर और बेटी को डॉक्टर बनाने की जिद छोड़ दीजिए
और उनको वो करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं। वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें हौसला अफजाई दें और उन्हें आगे भेजें और उन्हें परस्यू करने दें वो करियर। इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम करेंगे और दिल से काम करेंगे। काम तो वो जिंदगी में कहीं पर भी किसी भी जगह पर कर ही लेंगे, पेट पालने के लिए वो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन काम वही ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है जिसमें दिल भी लगता है और जिसको करने में मज़ा भी आता है। बाकी अगर दिल मार के कोई काम किया जाए तो वो बस काम करने की हद तक होता है, मतलब बस कर दिया, हो गया, आज ये काम निपट जाए। लेकिन जिसमें दिल होता है, जिसमें अपनी खुशी होती है, उस काम को निखार के करने का दिल चाहता है, जी चाहता है कि उस काम को इतना बेहतरीन करें कि वो एक एग्जाम्पल बन जाए। तो आइमा बेग जो बॉलीवुड की नेहा कक्कड़ से जिनका मवाजना किया जाता है, बॉलीवुड की आइटम सॉन्ग की जान है और वो अपना एक अलग मकाम रखती हैं। अब वो बहुत सारे ऐसे तनाज़ात का शिकार हो गई हैं। बहरहाल वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ में जो भी हो रहा है, मगर प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो बहुत अच्छा गाती हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब वालिद ने मुझे कहा कि अपने नाम के आगे से बेग हटा दो, तो मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरे वालिद, जो मुझे गाना गाने का शौक आया है, अपने वालिद को देख के आया। मेरे वालिद बहुत अच्छा गाना गाते हैं। उनका अपना कोई बैंड नहीं था मगर वो बहुत अच्छा गाना गाते थे। उनको गाना गाता हुआ देखकर फिर मुझे गाना गाने का शौक हुआ। और अब हम देखते हैं कि आइमा बेग का कोई भी गाना आता है वो ऑलरेडी हिट हो जाता है, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। कोक स्टूडियो में अगर उनका कोई गाना नहीं होता तो लोग उसमें बहुत ज्यादा कमी महसूस करते हैं कि आइमा का गाना क्यों नहीं है। तो नाजरीन, जिस तरीके से आइमा बेग के वालिद ने कहा कि अपने नाम के आगे से मेरा नाम हटा दो अगर तुम ये सिंगिंग का करियर परस्यू करना चाहती हो, और अगर वो इस बात को सीरियसली ले लेती तो आज वो दुनिया की किसी और फील्ड में कामयाब तो होती मगर उसका नाम नहीं होता। कामयाब होने में और नाम होने में बहुत फर्क होता है। तो आइमा बेग ने ये जो फैसला किया ये बहुत अच्छा फैसला था। हमने ये देखा कि कोक स्टूडियो में अगर आइमा का कोई गाना नहीं होता तो जो है वो सार्फिन और नाजरीन दोनों ही बहुत ज्यादा कमी महसूस करते हैं कि आइमा का गाना क्यों नहीं है। वो इतनी अच्छी सिराइकी बोलती है, उसकी सिराइकी गाने ऑलरेडी बहुत ज्यादा हिट होते हैं। सिर्फ अपने गानों की वजह से नहीं, वो अपनी ड्रेसिंग सेंस की वजह से भी हमेशा आवाम की नजरों के सामने रहती हैं। वो अपनी ड्रेसिंग सेंस की वजह से, अपने हेयर स्टाइल्स की वजह से, अपने लुक्स की वजह से, जैसा उन्होंने पहले कहा कि मुझे स्किनी स्किनी कह के चिढ़ाया जाता था, मुझ पर मजाक बनाया जाता था, तो मैंने फिर ये किया कि वो शो से रिजाइन कर दिया। मगर अब उसके लुक्स की लोग तारीफ कर रहे होते हैं। तो आपके अंदर भी कोई ऐसी खासियत होगी जो आप जानते होंगे मगर सोसाइटी के प्रेशर में आकर अगर आप उस चीज़ को परस्यू नहीं कर रहे तो यहाँ पर सोच लें कि हो सकता है कि आपके अंदर भी कोई आइमा बेग हो जो अपना नाम कमाना चाहती हो, मगर आप सिर्फ प्रेशर में आके उस चीज़ को परस्यू नहीं करें और अपने साथ नाइंसाफ़ी करें। तो नाजरीन, ये था आज का मुद्दा। आप कमेंट करके बताएं कि आपको आज का मुद्दा कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।